पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, नमस्कार। मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो जिसका नाम है हेलो पीएमसी। हमारे सवाल बहुत सारे होते हैं, हमारे मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं। जैसे हम सकारात्मक सोचते क्यों नहीं हैं, हम हमेशा पहले नेगेटिव क्यों सोचते हैं, या मैं कब आध्यात्मिकता से जुड़ूंगी, या फिर मुझे ध्यान में वो सभी एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं हो रहे जो किसी और ध्यानी को हो रहे हैं। ये सवाल दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमारी प्रगति में ये रोक बहुत जल्दी लगा देते हैं। और जब रोक लगती है तो हम अपने विकास में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो आप अपने विकास में ना रुकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सवालों को हमसे पूछ डालिए। जी हाँ, हर शनिवार हम 4 से 5 आपसे मिलते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। आइए आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके सवालों के जवाब को। और हमारे इस स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है विभा गुप्ता जी, जो कि बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। उनके इस ध्यान यात्रा ने ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं, बल्कि कई लोग उनकी इस ध्यान यात्रा से प्रभावित होकर ध्यान में आए हैं। आइए स्वागत करते हैं विभा गुप्ता मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। मैम, हेलो पीएमसी के इस मंच में हम लोग हमेशा अपने दर्शकों के सवालों के जवाब जानते हैं अध्यात्म और ध्यान से जुड़े हुए। अध्यात्म के सफ़र में जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है ग्रैटिट्यूड शो करना, किसी को धन्यवाद कहना जी। पर काफ़ी लोग इस बात को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हर चीज़ को धन्यवाद कहना क्यों ज़रूरी है। मैम, मैं आपको बताऊं कि धन्यवाद कहना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे सांस लेना बहुत जरूरी है। सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, है ना। ऐसे ही धन्यवाद नहीं कहेंगे तो हम खुश नहीं रह पाते। हम अन्य जो खुशियां हैं उनको आमंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे पास है हमने उसको ले लिया फॉर ग्रांटेड। क्या हुआ, ये साड़ी मेरे पास है, क्या हुआ, तो ऐसी इससे भी बढ़िया बढ़िया लोगों के पास होती है। इतनी सी तो साड़ी है, ये इतनी सी ही तो चीज है, एक छोटी सी मिठाई का टुकड़ा ही तो उसने मुझे दिया है। अरे, उसको देने के पश्चात, उसको खाने के पश्चात, उस चीज को लेने के पश्चात आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है। वो मिठाई का टुकड़ा, ये साड़ी का पीस किसी और के पास भी तो जा सकता था, आपके पास आया है, इसलिए आपको उसके लिए थैंक यू होना है। और ऐसा एक चीज नहीं है, आपके पास बहुत कुछ आया है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, समाज, प्रकृति जो धूप भी दे रही है, गर्मी भी दे रही है, आपकी प्यास भी बुझा रही है, आपकी आंखों को रिलीफ भी दे रही है, कितना कुछ तो दे रही है। और हम सोचते हैं क्या हुआ, सूरज तो रोज ही निकलता है, उसको क्या ग्रेटिट्यूड देना। भाई साहब, अगर सूरज नहीं निकलेगा ना, आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। आपको पता नहीं कि क्या क्या मिलता है आपको। और जब आप शुरुआत करेंगे ना, शुक्राना 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 शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप देखिएगा आप और खुशियों को आमंत्रित करेंगे। वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना सूरज में, वो आपको हार्म ही नहीं पहुंचाएंगी, जबकि वो हैं उसमें। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड का होना बहुत 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 जरूरी है। तो मैम, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम हमेशा हमारे साथ अच्छे होने पे ही ग्रैटिट्यूड करें, या फिर अगर हमें वो अच्छा नहीं भी लग रहा तब भी हर सिचुएशन को, हर इंसान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुश्किल हालात भी हमें कुछ सिखा देते हैं। मैडम जी, ये मुश्किल हालात ही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी। क्योंकि
इजी पाथवे तो मिल गया तो उसमें क्या है, उसमें तो कोई भी आराम से चल लेता है। जी वो चलना तो कैटवॉक तो कोई भी कर लेगा, है ना। जी, अगर आपको सब कुछ इजी मिल गया तो फिर बिल्कुल। क्या खास बात है। आपने सीखा कैसे? मैंने कोई एग्जाम दिया, मेरे साथ 10 लोगों ने और एग्जाम दिया, वो 9 के 9 पास आउट हो गए, मैं रह गई। कहीं तो मुझ में कुछ रहा होगा ना जो मैं रह गई। अब मुझे उन 9 से आगे जाना है। अगर मेरे मन में ये होगा तो मैं और ज्यादा कुछ और रिसर्च करूंगी। जी मेरे को रिसर्च भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 9 पास कर गए तो अब मैं और अच्छा क्या करूं जो मुझे डिफरेंट दिखाए। साधारण तो सभी बनाते हैं, रोटी सभी बनाते हैं, पर रोटी के अंदर खास क्या ऐसा डालूं कि मेरी ही रोटी को आप अप्रिशिएट करें। कहाँ कौन रोटी नहीं बनाता, हर एक की जन तो अपने घर में रोटी बनाता है और खाता है, पर मेरी रोटी खाकर किसी को कुछ लगे तो इसके अंदर कुछ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, जी कुछ डीप में जाना पड़ेगा। और जब मैं वो रोटी और फुल्का बनाऊंगी और उसके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, उसके अंदर मेरा प्यार होगा, आज मेरी रोटी खाकर इसको इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मेरे अंदर ये भावना होगी, तब आप देखिएगा कि वही रोटी, एक साधारण सी रोटी, वो क्या बन जाएगी। जी, यानी कि जो ग्रैटिट्यूड है ना सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन देता है बल्कि सामने वाले को भी मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ खास करने के लिए। तो दर्शकों, अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमें दूसरों के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। हमेशा हर परिस्थिति, हर स्थिति और हर मनुष्य को हमें धन्यवाद कहना चाहिए। कबीर जी का एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए हम क्यों देरी कर रहे हैं। अगर आप भी आज किसी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, आज किसी को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उनसे मिलिए और उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है पहला सवाल अध्यात्म और ध्यान से जुड़ा हुआ। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम बताइए। जागृति सिंह। जी, जागृति जी, आपका क्या सवाल है? मैम, आपके पीएमसी से जुड़ने के बाद जी काफी मेरे जो प्रॉब्लम्स थी, जो अंदर वैसे क्वेश्चंस थे जो नहीं मिल रहे थे, उसके आंसर हमको मिले हैं। बहुत उसके लिए अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पूरे सो ग्रुप मच का बहुत मैम, बहुत आपका धन्यवाद। भी। हाँ, लेकिन एक चीज है मैम कि हम कोशिश तो करते हैं ध्यान की, लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाता। और दूसरी बात है कि हम कैंसर से जूझ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। जी तो हमको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दवाइयों से नहीं, दवाइयाँ तो ठीक है, तो ओके, बट आप अगर इसमें जाते हैं तो आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। आप अपने आप ही इस तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। जी तो वो पावर, वो गहराई, वो डीपनेस हम चाहते हैं मैम, कैसे आएगी डीप? जी विभा मैम। वो डीपनेस ध्यान द्वारा आएगी। आप ध्यान को देखिए, हमको छोटी सी एक सिर में दर्द है तो हम छोटी सी टैबलेट, छोटी सी 5 सेकंड लगेगा, हमने वो टैबलेट खा ली, टैबलेट खा ली, हमारी ठीक हो गई। पर जब माइग्रेन हो जाएगा तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी डोज बढ़ानी पड़ेगी ना। अब वो छोटी सी टैबलेट हमारी काम नहीं करेगी। तो जब आपको परेशानी ज़्यादा है, आपका इशू ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप मैम अपना ध्यान नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो हमारे जीवन में ये जो भी हमारे आती हैं परेशानियाँ, वो जल्दी से हल नहीं हो पाएंगी। इसके लिए आपको अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है, परंतु हमें 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना बड़ा आपका इशू है उतना ज़्यादा ध्यान आप बढ़ाइए। देखिएगा कुछ ही दिनों में ये कहाँ गायब हो जाएगा। आप खुद ढूंढना भी चाहेंगे ना इस कैंसर को तो ढूंढ नहीं पाएंगी, पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, जितनी ज़्यादा बड़ी समस्या हमें लगती है उतना ज़्यादा हमारे लिए एक ज्ञान है कि हमें ध्यान ज़्यादा करना है। और यही विभा मैम ने कहा कि अगर आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं तो अपने बस समय को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा और आपकी समस्या भी ठीक हो जाएगी। आपने सवाल किया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमेशा ये होता है कि जब भी हम अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं,
हम हमेशा अपनी आवाज़ को, अपने इमोशंस को बहुत ही लो टोन में बोलते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें समस्या ने घेर लिया है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर आप सभी लोग ध्यानी हैं, आप अपनी उस लाइफ में आने वाली चुनौतियों का डट के सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कोई भी रुकावट है, उस रुकावट को आप पूछिए ज़रूर, लेकिन अपनी आवाज़ में आप एक सकारात्मकता लेकर आइए, जहां आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव ले आएंगे। इसलिए जब भी सवाल करें, हमेशा खुश होकर सवाल करें, हमेशा जागरूक होकर सवाल करें और सकारात्मक शब्दों का चयन करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, अपना नाम नमस्कार बताइए। जी। नमस्ते। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। हाँ जी धर्मेंद्र हाँ जी। जी, मैं हाँ जी, भिवाड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे जो बैड मेमोरीज होती हैं पास्ट की, वो हमेशा आ जाती हैं जी ध्यान में। तो उससे बड़ी सैडनेस और गिल्ट फील होता है। जी। उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि जो भी पास्ट मेमोरीज हैं इसको कैसे मतलब फॉरगेट किया जाए, इनको भुलाया जाए और जिंदगी में जो इच्छाएं हैं, जो फ्यूचर है, इसके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए ताकि सैडनेस और गिल्टी जो है पास्ट की वो दूर करके दे। जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं। जी मैम, 6 महीने हो गए हैं और पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बार बार रिकॉल हो रहे हैं। पहले तो नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपका सवाल बहुत सुंदर है। देखिए, पास तो हमारे साथ है ही, सदा ही साथ रहेगा ना, पर हमें क्या करना है, उससे लेसन लेना है। गिल्ट करते रहेंगे, क्या होगा? क्या कुछ आप पा पाएंगे? गिल्ट करने के पश्चात कुछ भी तो नहीं। मैं रोना शुरू कर दूं, कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेसन लेना है। मैंने जो गलतियां की, गलतियां क्यों की आपने? गलतियां इसलिए करी सर आपने कि आपको आगे के लिए प्रिपेयर होना था, उनसे लेसन्स लेने थे। जब तक आप लेसन नहीं लेंगे ना, आप वहीं पर स्टक रहेंगे। आप देखिएगा, आप जैसे ही लेसन्स उनसे लेना, मैंने किसी को डांटा, मैंने उसको डांटा, अब मेरे को अफसोस हो रहा है मैंने ज़्यादा डांट दिया, ऐसा तो नहीं डांटना चाहिए था। अब मैं अफसोस कर रही हूँ, अफसोस कर रही हूँ, अफसोस कर रही हूँ, रो रही हूँ। अब क्या होगा? वो मोमेंट तो वापस नहीं आ सकता ना, वो तो मोमेंट चला गया। अब मुझे क्या करना है? अफसोस करने की बजाय लेसन लेना है कि ऐसी कभी कोई सिचुएशन मेरे सामने आए तो मैं आगे से किसी ना तो उनको और ना किसी और को डांटूंगी नहीं। और लेसन ले लिया मैंने। अब फिर आई वो पोजीशन, वो सिचुएशन आई मेरे सामने, मैंने नहीं करा। यही था वो रीजन जिस वजह से आपके साथ या किसी के भी साथ ये जो सब कुछ घटित हुआ है, ये हुआ क्योंकि वो लेसन्स देने थे आपको। वो लेसन आप ले लेंगे, आप आगे निकल जाएंगे और फिर अपने फ्यूचर का बहुत सुंदर प्लान कर पाएंगे। जब आपके अंदर से गिल्ट निकल जाएगा, ओह ये मेरे को लेसन देने के लिए था, खत्म, फिनिश। अब आपके लाइफ बहुत सुंदर हो गई, आपने उसको प्लान कर लिया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, फिनिश। आगे सुंदर लाइफ आपके इंतज़ार कर रही है, पर वो कब करेगी? जब हम अपने बैकलॉग्स को छोड़ देंगे। पीछे पकड़े रखेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? मैंने पीछे से अपने आप को जंजीर से बांध रखा है, तो आगे तो मैं कैसे भी जा ही नहीं सकती। आगे जाने के लिए पीछे से जो भी मेरा बंधन है उसको कट करना पड़ेगा ना आपको। बस कट कर दीजिए, लेसन्स ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत सुंदर ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है आगे के लिए। थैंक यू। जी हाँ धर्मेंद्र जी, आगे बहुत सुंदर ज़िंदगी है। जब तक आप अपने पुराने पास्ट को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी जो कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जिस तरह से हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं किसी राह पर, तो हम हमेशा अपना पिछला पैर उठाकर आगे रखते हैं और तभी हम अपने एक सफ़र को तय कर पाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कदम होते हैं। जब तक हम अपने पास्ट के कदम को अगले फ्यूचर के कदम में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी के सुंदर सफ़र को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा कीजिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते मैं केरला से बोल रहा हूँ, कैलिकट से। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्र प्रकाश केला है। हाँ जी सर। वैसे तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 30 साल से केरला में रहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं 1.5 साल से पीएमसी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मेरे को सिर में बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो ऐसा लगता है जैसे नाड़ी फट जाएगी क्या सिर का, तो ऐसा होता है क्या? क्या आपको ध्यान करते समय सर में दर्द हो रहा है, या आप अपने पूरे दिन में आप बता रहे हैं कि आपको सर में दर्द रहता है? नहीं, ध्यान करते टाइम ऐसा लगता है जैसे सिर का नाड़ी फट जाएगा क्या। जी मैम। इतना दबाव खींचा होता है इतना। जी सर, विभा मैम आपको आपके सवाल का जवाब देंगी। जी मैम। पहले तो आपको नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि सिर पर दबाव आ रहा है, आपकी नाड़ियों में दबाव आ रहा है। आप इसके लिए आप थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, क्योंकि आपके सिर में दबाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर आ रही है, और क्योंकि उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए सिर में दबाव आपकी नसों में, नाड़ियों में महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी, और वो धीरे धीरे वो जो एनर्जी है नीचे की ओर फ्लो होना शुरू हो जाएगी और आपको वो दबाव ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मेडिटेशन टाइम में हो रहा है, आपको रूटीन में नहीं हो रहा। अगर रूटीन में हो रहा होता तो शायद हम आपसे कहते कि आप किसी डॉक्टर से एक बार चेक करवाइए, पर यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा साइन है कि आप इतनी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे उसका फ्लो बन जाएगा, और आपकी सब पूरे शरीर में जब वो फ्लो चला जाएगा तो दबाव अपने आप ही कम हो जाएगा। पर उसको थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिएगा ये चमत्कार धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, सहज हो जाएगा। थैंक यू सर। ध्यान में हर एक अनुभव आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप उनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर सकते हैं। हाँ, बस इतना है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हर अनुभव पहले बारी में आपको घबराहट दे सकता है, लेकिन अगर ध्यान का आप समय बढ़ाएंगे, चिंतन बढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक अनुभव के पीछे का क्या कारण है। सर, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी दर्शकों के सामने इस तरीके के सवाल हैं, इस तरीके की समस्या है कि वो ध्यान और अध्यात्म में जब अपने सफ़र को, इस खुशनुमा सफ़र को अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ रुकावटें उनको फेस करने को मिल रही हैं, ऐसे में वो घबराए नहीं। अगर उनके मन में भी कोई सवाल है तो हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर दीजिए। आज विभा गुप्ता जी से आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो जी, नमस्ते। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आपका नाम बताइए। मैम मेरा नाम अतुल है मैम। जी अतुल जी। जी मैम, मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत लंबे समय से ध्यान तो कर रहा हूँ, आनापान जी, और लेकिन नींद का कोटा बहुत कम हो गया, नींद नहीं आती। जी जी, तो आपकी नींद कम हो गई है, ये आपके लिए समस्या है, आप परेशान हैं इससे? यस मैम, थोड़ा सा हाँ, मतलब अनकंफर्टेबल, जब सुबह में उठता हूँ तो एक अनकंफर्टेबल फील सा रहता है, और अगले दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है मतलब। जी, आपको विभा गुप्ता जी बताएंगे कि आखिर आपकी नींद के कम होने का क्या कारण है और इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए। विभा मैम। सर, मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपकी नींद कम हो गई। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल गया। जो हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान करने के पश्चात हमारी नींद स्वतः, क्योंकि जो एनर्जी हमको नींद में चाहिए थी वो हमको ध्यान में मिल गई, और जब हमें ध्यान में मिल गई तो अब हमें नींद की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए आपको नींद कम आ रही है। पर क्योंकि आपके दिमाग पर उस चीज़ का प्रेशर है कि अरे रोज़ तो मुझे 8 घंटे सोने को डॉक्टर तो कहते हैं, सब कहते हैं 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए, परंतु ये क्या, मैं तो 4 घंटे बाद उठ जाता हूँ। इसलिए आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है, और इसीलिए आप अगले दिन थोड़ा सा लेजी या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप ये सोचेंगे अरे मेरे को ध्यान से इतनी एनर्जी मिल रही थी, मैं बिना बात को परेशान हो रहा था, और आप देखेंगे
कि आप तो और ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे, क्योंकि नींद कम होना तो ध्यान की सबसे पहला साइन है कि अब आपको ज़्यादा नींद की आवश्यकता नहीं है। सर 1 घंटे का जो ध्यान होता है ना, आपके 6 घंटे की नींद को कवर कर लेता है। क्या आपको मालूम है? तो आप तो बहुत लकी हैं कि आपकी नींद कम होती जा रही है। जो समय आपका बच रहा है, अब नींद नहीं आ रही, क्या करते हैं हम? क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही, सोने की कोशिश करते हैं, नहीं सो जाएं, कोई म्यूजिक लगा लें, कुछ कर लें, या फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें। नहीं, वो समय आपको यूनिवर्स ने दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। आप स्वाध्याय कीजिए ना, आप कुछ प्रोडक्टिव कीजिए ना उस समय। नींद कम होने का यही कारण है। और अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसे ही अनईजी फील होता रहेगा। समझ रहे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, आपकी नींद कम होना, अगर आपके ध्यान करने की जर्नी शुरू हो गई है, तो जैसा कि मैम ने कहा कि ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि ध्यान से आप जितनी एनर्जी पाते हैं उतना ही शायद आप सोकर नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ध्यान एक कॉन्शियस नींद कहलाती जी है, जी जी। जहां आप अपने आसपास क्या हो रहा है ये भी जान रहे होते हैं और अपने मन को विचारों से रहित भी कर रहे होते हैं। आपने सर सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए ध्यानी जुड़ते हैं उनके लिए एक समस्या रहती है कि उनको विचार बहुत आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ध्यान की और ध्यान का समय बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगा है। और इस ध्यान में रहते हुए आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि आपकी नींद अपने आप ही कम होने लगेगी, क्योंकि आप उस एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं। और उस एनर्जी का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे सही जगह पर, तो आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नैना बोल रही हूँ दिल्ली से। नैना जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सवाल पूछते समय अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन पाएं। अच्छा, फिर मैं अपना आंसर कैसे सुनूंगी? अच्छा ठीक है। जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि हम आपके सवाल को अच्छे से सुन पाएं। जी नैना जी, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम मैं नैना बोल रही हूँ दिल्ली से। जी नैना जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि मैं काफी समय से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ 1 महीने से ये हो रहा है कि मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लग रहे हैं। इवन कि मुझे अभी आगे 10 मिनट बाद भी क्या करना है, मतलब ध्यान करने का वो भी प्लानिंग माइंड में आने लग रही है। तो वो चीज क्या है? मतलब मेरा ध्यान नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या फिर मैं अपने ध्यान को और गहरा करने के लिए क्या चीज करूँ? 2 क्वेश्चन है मेरे। जी। दूसरा सवाल है कि मेरे राइट साइड की बॉडी सिर से लेकर पैर तक बहुत स्टिफ रहती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन मुझे कम लगता है, तो मैं ध्यान से कैसे ठीक करूँ? जी, आपके सवालों को हमने सुना। अभी जानते हैं विभा गुप्ता मैम इसका क्या जवाब देते हैं। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो जो आपने कहा विचार बहुत आते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? विचार मन से आते हैं। मन हमारा शांत नहीं होता ना, मन का काम है, मंकी माइंड है ये। जब मंकी माइंड है तो वो तो उछलेगा ना, मंकी को आप कैसे साधेंगी? पर आपने देखा है कि मंकी को भी साध लेते हैं। आपने बंदर का नाच देखा है? उसको जैसा वो चाहता है, जो डुगडुगी बजाता है, वो वैसा नचा लेता है उसको। जबकि बंदर को काबू करना आसान काम नहीं है, पर उसको भी काबू। इसी तरीके से हमारे मन को काबू करना के लिए क्या है? आप सांसों के साथ रहिए। आपको जैसे ही महसूस हो कि आपका दिमाग फिर विचारों में चला गया, आप अगले 10 मिनट में मुझे क्या करना है, 15 मिनट पहले मैंने क्या किया, ओ आज मेरे साथ खाना क्या बना, आज मेरी फ्रेंड को आना था आई नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल जैसे ही आने लगे उनके साथ खेलिए मत। अगर ये होगा तो ये करूँगी, ये होता तो ये करती। हम यही करते हैं।
कि जब हम बैठते हैं, जब हमारे अंदर कुछ आने लगता है तो उसके साथ और खेल खेलने लगते हैं। ये होता तो ये होता, ये होता तो ये, आप इतना दूर तक चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता वापस कैसे आए। और वापस आने का एक बहुत सिंपल सा, सीधा कट करिए और सांसों पर आ जाइए, सीधा सांसों पर, और उंगली यहाँ पे रख लीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे आप सांसों, आपके विचार कहीं भाग गए। जब आपको ऐसा लगे कि मैं सांसों पर नहीं आ पा रही, उंगली को यहाँ रखिए, सांसों को महसूस कीजिए अपनी उंगली पर, आप देखेंगे आपके विचार कहाँ भाग गए। पर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो विचार हैं जो सदा से आपके साथ हैं, आपके साथ खेलते रह रहे हैं वो सदा, उनको आदत है आपके साथ खेलने की। अब कोई भी जिनके साथ मैं रोज की मेरी फ्रेंडशिप है, रोज मेरी उनसे बातचीत होती है, मैं फ़ोन कॉल पर उस पर बात करती रहती हूँ, और एकदम मैं उनसे कहूँगी आज हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे या थोड़ा कम बात करेंगे, तो परेशानी होगी ना। तो ऐसे ही होता है। तो आप बस ध्यान में लगे रहिए, सांसों के साथ बने रहिए। और जैसे कि दूसरा आपका प्रश्न है कि आधी बॉडी में आपको ऐसा फील होता है कि सर्कुलेशन, तो मैडम उसका भी उस सवाल का जवाब भी केवल ध्यान है। आपको ध्यान ही बढ़ाना है। हमारे पास कोई पिल्स नहीं है एक सिवाय ध्यान के अलावा। हम हर एक को ध्यान की ही पिल्स देते हैं, यही हमारे पास टैबलेट है और कुछ भी नहीं है। आप ध्यान करते रहिए, देखिएगा सब कुछ अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। ध्यान भी लगने लगेगा, विचार भी भाग जाएंगे, और आपकी बॉडी के में जो भी ब्लड सर्कुलेशन की इशू है वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मैम। जी हाँ नैना जी, आप ध्यान करने को हमेशा तत्पर रहिए और अपने ध्यान का समय बढ़ाइए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए ध्यानियों को हमेशा, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कि विचारों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से इन विचारों के साथ खेलते आए हैं, उन्हें एंटरटेन करते आए हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये समय सिर्फ हमारे अपने लिए होता है। यहाँ ना तो किसी इंसान की ज़रूरत है, ना ही किसी विचार की। पर ऐसे में विचारों से लड़ना हो ये ज़रूरी नहीं है। विचार आएंगे, आपने बस उन विचारों को एंटरटेन नहीं करना है, उन विचारों में और नई श्रृंखलाएं ऐड नहीं करनी है। आप वापस से उन विचारों से थोड़ा सा हटकर अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, और उस एनर्जी को जो आपके शरीर में आ रही है उसको महसूस करेंगे। तब आप पाएंगे कि जो इस विचार आने की समस्या है ये धीरे धीरे कम और एक दिन खत्म हो जाएगी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी, मैं रीना सोनी बोल रही हूँ नीमच से। जी एमपी नीमच से। जी मैम, अपना सवाल पूछिए मैम। जी मैम, मैं ये चाह रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ध्यान करते हैं तो उसमें जैसे कि अपनी ये प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्रह, जैसे कुंडली होती है ना जी, तो कुंडली के अंदर जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्या उसको ग्रह को पावर करने के लिए, उसको हील करने के लिए क्या ध्यान में हम ये कर सकते हैं क्या? आप अपने ग्रहों को एनर्जी देना चाहते हैं मैम? जी हाँ मैडम, आप अपने आप को एनर्जी दीजिए। जी। ग्रह जी, कौन है? अच्छा, ग्रह आपके साथ ही हाँ। तो हैं, सारे ही ग्रह, 9 के 9 ग्रह आपके साथ हैं, सातों चक्र आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। पर आप उनमें से किसी को भी एनर्जी नहीं दे रही हैं, आप किसी के साथ नहीं रह रही हैं, अपने साथ नहीं रह रही हैं। आप अपने साथ रहिए, वो सब अपने आप सेटल हो जाएंगे। सेटल होने के लिए उनको कोई कहीं कोई कंपार्टमेंट नहीं है कि आप वहाँ जाएंगी, आप वहाँ पर उनको कुछ हीलिंग दे देंगी, वो हील हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ अपने आप सेटल होते हैं। पर आप अपने साथ तो जुड़िए। मेरे को तो जानी नहीं, अभी मेरे को पहचानी नहीं, मेरे को मैंने प्यार नहीं किया, मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मुझे पता नहीं, और मैं ग्रहों की बात करूं, कैसे करूंगी? देखिए ना, बिना साइंस पढ़े, बिना कुछ जाने हम कैसे जानेंगे कि पेट में मेरे को कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा इंटेस्टाइन कहाँ पर है, उसका क्या, कैसे जानेंगे?
उसके लिए मुझे कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, अपनी ही बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा ना। वो जानने के लिए आप अपने आप को जानिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, ध्यान कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। आप देखिए अगर जब तीनों चीजें आप करने लगेंगी, ग्रुप मेडिटेशन, कहीं भी जो भी आपके आसपास कहीं भी ग्रुप मेडिटेशन होता है, नहीं तो जूम पर चले जाइए। जूम पर आपको, अब पीएमसी हिंदी में दिन में कितनी बार मेडिटेशन होता है, कहीं भी आप जुड़ जाइए, जुड़ना जरूरी है। जब आप ऐसे पॉजिटिव ग्रुप से जुड़ेंगी तब आप देखिएगा कि आपके ये ग्रह नक्षत्र आपसे सलाम करके पूछेंगे, हाँ जी मैडम मैं बुध हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए, मैं शुक्र हूँ, क्या करूँ आपके लिए। फिर वो आपसे पूछेंगे, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको कमांड नहीं करेंगे, आप उनको कमांड करेंगे। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ग्रुप मेडिटेशन और सेवा। सेवा भी बहुत जरूरी है। जो पाया है उसको दीजिए लोगों को, जो आपके पास अबंडेंस में है उसको दीजिए। समय है, धन है, एनर्जी है, जो भी कुछ है आपके पास, दीजिए दीजिए दीजिए, लीजिए 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 और फिर दीजिए दीजिए दीजिए। थैंक यू मैम। जी हाँ, ज्ञान है और इस ज्ञान को सबसे पहले खुद लीजिए और फिर उसे दूसरों में बांटिए। मैम, आपके लिए विभा गुप्ता जी ने एक बहुत ही अच्छा फलसफा दिया है, आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए और देखिए कि आप जिन चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए आप खुद को सशक्त कर पाएंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बात है जो कि उन लोगों को अजीब लगेगी जो अभी तक ध्यान से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक ध्यानी को पता है कि वो अपने आप में सशक्त है। इसके लिए उसको किसी दूसरी चीज़ पर, किसी दूसरी बात पर या कुछ ऐसे किस्से कहानियों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती जिसके बारे में ना तो उसने कहीं सुना ना ही उसका प्रभाव देखा। आपको खुद को सशक्त करना है, आपको खुद को मजबूत करना है। आप सब चीज़ों के कर्ता धर्ता हैं, इसलिए दूसरी चीज़ को एनर्जी देने से बेहतर है कि आप इस ब्रह्मांड में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर धारण कीजिए और सकारात्मक रहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सोमा भारती है। जी जी मैम। मुझे जानना था मैम कि जब हम शुरू में आध्यात्म मेडिटेशन में जाते हैं या अध्यात्म के मार्ग पे जुड़ते हैं तो क्या जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं हमारे, या हम जिन्हें मानते हैं, या आध्यात्मिक की ऊर्जाएं, वो क्या हमारी मदद करती हैं? जी, जब हम शुरू में जुड़ते हैं अध्यात्म से तब। जी मैम, हमने आपका सवाल सुना, आइए जानते हैं विभा गुप्ता जी इस पर क्या कहते हैं। मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको प्रश्न बहुत सुंदर है। आप ये जानना चाहती हैं कि हमारे गुरु हमारे मदद करते हैं या नहीं करते हैं। गुरु मदद क्यों नहीं करेगा? गुरु तो बना ही इसलिए है मदद करने के लिए। और हमारा गुरु है कौन? हमारी श्वास ही हमारा गुरु है, कहीं बाहर गुरु नहीं है। आनापानासती ध्यान जो हमें हमारे सुभाष पत्री जी ने सिखाया, हमारे सर ने हमको सिखाया, उन्होंने बताया हमारी स्वयं की श्वास ही हमारा गुरु है। तब जो गुरु हमारे साथ जन्म से है, क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? वो आज तक हमारी मदद करता ही आ रहा है, तभी हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, उसको थैंक यू नहीं करा, वो एक अलग बात है। पर वो सदा हमारी मदद करता आ रहा है। उसकी मदद के बिना हम यहाँ तक नहीं आ पाते। तो ये तो हमारे पास प्रश्न ही नहीं है कि वो हमारी मदद करता है या नहीं करता है। वो सदैव हमारी मदद करता है, वो सदैव तत्पर है हमारी मदद करने के लिए। परंतु थोड़ा सा हाथ तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा ना उसकी ओर। आप हाथ बढ़ाइए, आप उसको समझिए, आप उसको जानिए। जब आप अपनी सांसों को जान लेंगे ना, जब आप उसके साथ रहना शुरू कर देंगे, जो जन्म से आपके साथ है, आप देखिएगा किस किस जगह आपको वो मदद करेगा।
वो गुरु कैसे कैसे आपकी मदद करेगा, जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे इतनी छोटी सी, ये तो मैंने बस यूं ही सोचा था और मेरी मदद हो गई, और वो मदद हो जाएगी आपकी। तो मैडम जी, आपको अपनी श्वासों के साथ रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रहेंगी, गुरु आपको उतनी ही ज़्यादा मदद करेगा। आप फिर उस मदद को समझ पाएंगी। अभी क्या है कि आप उस मदद को समझ नहीं पा रहे। मदद हो रही है, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं हो रही, मदद लगातार हो रही है। आपने देखा होगा, बच्चा रोए या ना रोए, माँ तो दूध पिलाती ही पिलाती है ना। बच्चा शैतान हो तब भी वो उसे खाना खिलाएगी ही खिलाएगी। बच्चा कितना मिट्टी में लथपथ होकर आएगा, वो उसको नहलाएगी भी, थोड़ा सा गुस्सा भी हो लेगी, फिर खाना खिला देगी। सब काम करती है माँ। ऐसे ही गुरु आपको हो सकता है कभी गुस्सा भी करे, कभी मैं नहीं करता, पर फिर भी वो करेगा। वो सदैव तत्पर रहता है हम सबकी मदद करने के लिए। मेरा ख्याल मैं आपको समझा पाई जो आप समझना चाह रही थी। थैंक यू मैम। जी हाँ मैम, आप जिस सवाल के साथ आए हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा था। हाँ, हमारे गुरु हमारे ध्यान जर्नी में, हमारे पूरे जीवन में हमको गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस हमें उनके इस मार्गदर्शन को, उनके इस जो भी समझा रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको समझना है। और ये समझने की शक्ति तभी आती है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम इस सांसारिक लोभ से या इस संसार की मोहमाया से हटकर कुछ सोचते हैं, एक अलग रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको पता है कि हमारा सबसे पहले जो गुरु है वो कौन है? हमारी सांस। हमारी सांसें ही हैं जो हमारी पहली गुरु होती है। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में हर वो इंसान जो हमें एक नई सीख देता है, हमारा गुरु बनता है। और इस नई सीख को आप हर जगह से ले सकते हैं। अगर आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, ध्यानी लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे, या अध्यात्म से जुड़ी हुई, ध्यान से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सभी लोग जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, भले ही किताबों के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से, ये हमारे गुरु होते हैं। और अच्छी सीख को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए और अपना जीवन एक बहुत ही खुशहाल तरीके से व्यतीत करना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये भी बताइए। अखिलेश त्रिपाठी, जांजगीर चांपा। जी अखिलेश जी, अपना सवाल पूछिए। ध्यान लगाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ पर ध्यान नहीं लगता, तो उसका कैसे प्रक्रिया है ध्यान लगाने का? आप कब से ध्यान कर रहे हैं अखिलेश जी? अभी 1-2 दिन हुआ है जुड़े, अभी ग्रुप में जुड़े हैं आपके छत्तीसगढ़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने ध्यान की यात्रा को शुरू कर दिया है। कोई समय है आपका ध्यान करने के लिए? आप किस समय पर ध्यान करते हैं? अभी तो मैं दोपहर को कोशिश किया था। जी जी, विभा गुप्ता जी आपको बताएंगे कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से ध्यान लगा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार बहुत बहुत, और बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी आपकी यात्रा स्टार्ट हुई है, पर आप जुड़े तो हैं। जुड़ना ही आपका अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल विधि है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, चरम चक्षु है ना, इनको बंद कर लीजिए, क्योंकि 80% एनर्जीज जो है हमारी आंखों से रिलीज होती है। 10% हमारे हाथों से रिलीज होती है, उनको ऐसे कर लीजिए। पैरों से रिलीज होती है, पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। आपकी जो 100% एनर्जी जो आपकी बॉडी में है वो अब सेव हो गई। अब आपने क्या करना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, उनको सिर्फ देखना है कि वॉच करना है केवल। उनके साथ आना जाना कहीं नहीं है, ना ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, ना सांस को लंबा करना है ना छोटा करना है। केवल उनको महसूस करना है कि वो आ रही हैं, जा रही हैं। बस यही ध्यान की एक छोटी सी प्रक्रिया है। कुछ सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कुछ मांगना भी नहीं है कि मैं ये मांगने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो पहले तो सबसे पहले तो हमारी डिमांड्स ही होती है ना, वहाँ पर डिमांड्स भी नहीं रखनी, क्योंकि उसको डिमांड सब पता है यूनिवर्स को, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए।
हमारे चाहने से नहीं, उसके चाहने से सब कुछ होता है। बस आप अपना ध्यान लगातार लगाते रहिए, सांसों के साथ बने रहिए, और आप देखिएगा कि आपका जो अभी तक का जीवन का सफ़र रहा है और अब जो आने वाला समय आपका आ रहा है, दोनों में कितना अंतर होगा, कितना खुशनुमा सफ़र आपका होने वाला है, आपको अंदाज़ा ही नहीं। कितनी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपको पता ही नहीं। आप खुशियों में नहीं, आनंद में आने वाले हैं। आनंदित, खुशी और आनंद में बहुत अंतर होता है फ्रेंड। जब आप आनंदित हो जाते हैं ना, आप खुशी का उल्टा तो गम होता है, पर आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। आनंद केवल आनंद है। आप आनंदित होने वाले हैं, आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। उसके लिए आपके लिए थम्स अप। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ध्यान कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। जी हाँ अखिलेश जी, आपने अभी 1 या 2 दिन से ही ध्यान की जर्नी शुरू की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक जीवन के नए सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुरू में होता है कि ध्यान नहीं लगता है, हमें समझ भी नहीं आता है कि ध्यान लगने को हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन ध्यान हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाता है, वो है धैर्य। अब आप ध्यान करने की इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, धैर्य रखिए। अपने हर दिन को, अपने हर समय को आप थैंक यू बोलिए, आप उसको महसूस कीजिए कि आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं अपनी सफ़र में। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, आध्यात्मिकता के सही मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हम कुछ ऐसे कृत्य कर रहे थे, कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, या ज़रूरत थी भी तो हमें उनका सही अर्थ नहीं पता था। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, या हम जब सही तरफ बढ़ भी रहे होते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी हाँ, अपना नाम बताइए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। जी मैं भरत बोल रहा हूँ द्वारका से। जी भरत जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं आई एम डूइंग मेडिटेशन फॉर फ्यू इयर्स नाउ एंड माय क्वेश्चन इज कि if I have to meet the angel that I'm looking for, how much time it will take for me to meet face to face my angel? ध्यान के समय Through पर अगर meditation. एंजल मिलते हैं तो उनको कैसे हम फेस टू फेस जी हाँ, तो मैं फेस टू फेस अपने एंजल से कैसे मिल सकता हूँ मेडिटेशन के थ्रू, और कितना टाइम लगता है? जी विभा गुप्ता मैम। सर, उनसे फेस टू फेस मिलने की जल्दी क्या है, किसी से भी। देखिए, आपका काम क्या है, ध्यान करना। वो आप अपना काम कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं। आप उनको जब महसूस होगा तब वो अपने आप आपके पास आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक जगह बता दूं कि जी उस गार्डन में जाएंगे तो आपको एंजल्स मिल जाएंगी, आपको 15 मिनट लगेंगे, आप कैब से जाएंगे 15 मिनट लगेंगे, पैदल जाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, बस में जाते हैं तो आपको 25 मिनट लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है किसी भी चीज़ का। ये एंजल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास्टर्स वो हैं, सीनियर मास्टर्स हमारे, ग्रैंड मास्टर्स हमारे। तो उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनको जब महसूस होगा आपसे मिलने का कि उनको आपको ज़रूरत है, वो खुद आएंगे, आपसे मिलेंगे। उनको नहीं ज़रूरत महसूस होगी, वो आपसे नहीं मिलेंगे। कोई प्रोसेस की करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली उन एंजल्स को या किसी भी मास्टर को आप बुलाते हैं, आपको नहीं पता कि वो कौन है फिर, क्योंकि उनके साथ हमारा फोर्स नहीं चलता। देखिए ना, आप खुद सोचिए, अपने बड़ों को आप फोर्सफुली बुला सकते हैं क्या? उनका जब मन करेगा जब ही आपके पास आते हैं ना। ऐसे तो नहीं आपने कहा पापा मुझे चाहिए, आप आओ, पापा कहेंगे अच्छा तुम्हारी नौकरी पे हूँ मैं, तुम आ जाओ मेरे पास। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसे नहीं आएंगे वो। तो इसी तरीके से एंजल्स का होता है, वो हमारे सीनियर्स हैं, उनको आप नहीं बुला सकते, वो खुद अपने पास आए, आपके पास आएंगे जब उनको महसूस होगा। और
फोर्स मत कीजिए कि मुझे उनसे मिलना ही मिलना है। वो आपको अभी भी बाय इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन चीज़ों को कभी भी फोर्स करके ना, आप कोई कोर्स, आपको बहुत मिलेंगे वर्कशॉप्स, कोर्सेज मिलेंगे, कोई कहेगा आपको एंजल से मिलवा देते हैं। आप जिनसे मिल रहे हैं क्या वो एंजल्स हैं? आपने तो कभी देखा नहीं है उनको, आपको क्या पता? जब तक आप मुझसे मिले नहीं आपको क्या पता विभा गुप्ता कौन है, कैसी है? कोई भी, डिम्पिका जी हैं ये इस समय हमारी एंकर, ये अगर अपने आप को विभा गुप्ता जी कह दें, आप कहेंगे हाँ ठीक है आप ही विभा गुप्ता होंगी। मैं कह दूं मैं डिम्पिका हूं, आप कहेंगे ठीक है आप डिम्पिका हैं। पर क्या ये सच है? नहीं। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आप इस कोशिश में मत पड़िए, आप केवल ध्यान कीजिए, बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। जी हाँ, आप केवल ध्यान कीजिए, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सर आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है कि जब जब जो जो होता है तब तब सो सो होता है, यानी कि हमें कभी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस भी घटना को जब भी होना है वो तभी होगी, हम उसे अपने पावर से या अपनी चाह से उसको पहले नहीं करवा सकते हैं। आप अपने आज को एंजॉय कीजिए, आप अपने वर्तमान में रहकर उसको कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, उस वर्तमान में क्या नई सीख ले सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ जी हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्याम शर्मा बोल रहा हूँ, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। जी श्याम शर्मा जी, अपना सवाल पूछिए सर। मैम मैं कोशिश करता हूँ कि जब मतलब एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब हम सोने जाते हैं रात को, जी, तो मैं सोचता हूँ कि ध्यान करते करते मैं सो जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। शुरू में तो ऐसा थोड़ी देर ध्यान लगता है, लेकिन फिर नींद आ जाती है, ध्यान अपने आप टूट जाता है। तो ऐसा कब होगा, मतलब कि ध्यान करते करते ही मैं सो जाऊंगा, ऐसा कब ये चीज पॉसिबल होगी, कैसे होगा ये? आप ध्यान करते करते सोना चाहते हैं, ऐसे में आप किस पोजीशन में बैठते हैं या लेटते हैं? नहीं, लेटे लेटे सो, मतलब शवासन में एकदम सीधे लेट करके। ठीक है, तो मैम योग निद्रा। सर आप क्या चाहते हैं, सोना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि सोना, मतलब जब हम सोते हैं ना तो सोना हो भले ही ना हो, लेकिन मैं ध्यान में विश्राम करना चाहता हूँ। मतलब एक दिन जैसे नॉर्मली जब नींद लेते हैं ना, वो नींद नहीं चाहता मैं। क्यों नहीं चाहते नींद? नींद गॉड का गिफ्ट मतलब है ना। सुनिए आप, मुझे ऐसा, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। काम करते हैं ना वो बेस्ट है, उससे हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। जी देखिए, भगवान जी ने हमारे लिए नींद बनाई है ना, सोने के लिए ही बनाई है। हमें सोना चाहिए। हम अगर जिद करें, जिद से तो नहीं होगा ना कि मुझे जिद है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे केवल ध्यान करना है, ऐसा नहीं। हमें ध्यान करना है, केवल ध्यान करना है। आप ध्यान में बैठ गए या लेट गए, आपने कहा मैं लेट जाता हूँ, शवासन में लेट जाता हूँ और तब ध्यान करता हूँ और फिर मुझे नींद आ जाती है और मैं सोना नहीं चाहता। क्यों सोना नहीं चाहते? ये क्यों हमने जिद पाल ली कि हमको रात भर ध्यान ही करना है? नहीं, जितनी जरूरत है आप ध्यान कीजिए। फिर आपको नींद आ गई, बहुत अच्छी बात है। सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आंख नहीं खुलनी, जब आपकी जाग होती है, आप जाग जाते हैं, तब आपको एकदम आंखें मत खोलिए, आप फिर ध्यान करिए और फिर आपको धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखिए और फिर आंखें खोल दीजिए। आपका वो जो पूरा स्ट्रेच है, सोने, ध्यान करा, सो गए, उठे, ध्यान करा, आंखें खुली, आपका पूरा स्ट्रेच जो है वो ध्यान कहलाएगा। जागना ध्यान नहीं है, ध्यान करना ध्यान है। और कोई भी चीज को हमें फोर्सफुली नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये चीज सोचनी है कि फोर्सफुली नहीं, बस सहज। अगर नींद आ गई, थैंक यू यूनिवर्स, मैं सो पा रहा हूँ। और उसके बाद आप फिर सुबह जब आँख खुले, ध्यान दोबारा से कीजिए, आपका पूरा स्ट्रेच ध्यान का कहलाएगा। ये तो बहुत ईजी है और बहुत आप परफेक्ट पोजीशन में हैं। पर फोर्स मत कीजिए सर अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू।
जी हाँ सर, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए आप फोर्स मत कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना आपके लिए ही तकलीफ दे सकता है या आप परेशान रह सकते हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने एक ही काम पर फोकस रखिए। जिस समय पे आप जो कर रहे हैं उसको पूरे ध्यान से करना है। फिर आप चाहे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो काम का समय आपने निर्धारित किया है, अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर अपना पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो काम करना आपके लिए ठीक नहीं हो पाएगा। सेम वैसा ही होता है जैसे आप ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान करते समय आप 10 अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसे में आपका ध्यान सही से नहीं लगेगा और आप अपने सवालों के जो जवाब जानना चाहते हैं वो खुद से नहीं जान पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए समझते हैं उनकी समस्या को और जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए सर और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम दयाचंद है, फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। सर, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे सवाल पूछते हाँ, समय, तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। आपको बेहतर हाँ। तरीके से सुन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये कर दिएगा। जी, सवाल पूछिए सर अपना। सवाल मेरा ये है कि ध्यान करते वक्त ये सुषुम्ना नाड़ी को सीधा रखना है या कैसे भी हम बैठ सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल सर पूछा आपने। विभा गुप्ता जी आपको जवाब देंगी। मैम। अच्छा। सर, आपको सबसे पहले तो नमस्कार। आपको सवाल बहुत सुंदर है, पर हमें देखिए, हमारे को सर ने हमेशा यही सिखाया, यही समझाया कि कहीं भी किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना। मैं फिर दोबारा से उसी बात पर आ रही हूँ। सर ने कहा सहज हो जाइए, अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। जब आपको कंफर्टेबल करने को कहा तो हमको अकड़ के बैठने को नहीं कहा कि आप बिल्कुल अपनी नाड़ी को स्ट्रेट कर लीजिए, क्योंकि कितनी देर बैठ पाएंगे आप स्ट्रेट करके? थोड़ी सी देर बाद आप थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे, वो छोड़ो, ध्यान नहीं हो रहा। इसलिए आप अपने आप को, सबसे इम्पोर्टेंट है, कंफर्टेबल कर लीजिए। नाड़ी को सीधी रखो, टेढ़ी रखो। सर तो कहते हैं आप सोफा पर बैठो, बेड पर बैठो, चेयर पर बैठो, ज़मीन पर बैठो, जहाँ बैठो। पीछे कुशन लगाना है, कुशन लगा लीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसे बैठिए। नाड़ियों को अपने आप होने दीजिए सीधा टेढ़ा, जैसा उनका मन है। आप केवल अपना ध्यान पर लगाइए। ठीक है? थैंक यू सर। सर, आपने सवाल किया, ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी दर्शकों के लिए भी बहुत लाभकारी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और आंखों को बंद करें। दीवार के सहारे अगर आप बैठना चाहते हैं या किसी सोफे पर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो सर है वो किसी के सपोर्ट में ना हो, तो आप ध्यान बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रीता है। जी रीता जी, अपना सवाल पूछिए मैम। मेरा ना, मैं सुनने में चली जाती हूँ, ध्यान का श्वासों से ध्यान लगाना होती है जी। श्वास अंदर श्वास बाहर, जी। सुनने में चली जाती हूँ और मेरे सिर भारी हो जाता है, फिर मुझे नींद बड़ी आती है, बहुत ज्यादा आ जाती है। ध्यान करते समय आपको नींद आती है? नहीं, बाद में जब सोती हूँ तो मेरे को नींद एकदम से आती है। जी। बहुत नींद आती है, तेज नींद आती है मेरे को। जी मैम, जानते हैं विभा गुप्ता जी इसका क्या जवाब देते हैं? यस मैम। ये तो कोई समस्या नहीं है, नींद आती है, सो जाइए। और ध्यान आपका बहुत बढ़िया हो रहा है अगर आप शून्य में जा रही हैं। देखिए, शून्य में जाने का ही तो सारा, हम जितनी भी प्रक्रिया कर रहे हैं शून्य में जाने के लिए ही तो कर रहे हैं। शून्य में आप जा पा रही हैं, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत रिलैक्स फील करती हैं। रिलैक्स फील करती हैं तो आपको निद्रा आ जाती है। अगर वो निद्रा आ रही है तो आने दीजिए ना, क्या हर्ज है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं सोना, तो अपने आप को आप कमांड कर दीजिए कि नहीं, ध्यान के पश्चात मुझे नहीं सोना, मैं नहीं सोऊंगी। थोड़ा सा अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, आप देखिएगा आपको नींद नहीं, क्योंकि आपका जो परम ध्येय है शून्य होना, वो तो आप उसको तो अचीव कर पा रही हैं। केवल आपको नींद जो उसके बाद आ जाती है, वो आपको एक इशू लग रहा है कि वो नींद क्यों आ रही है। आप बहुत रिलैक्स फील करती हैं, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत खुश है, तो वो सोचता है थोड़ी सी देर नींद लेकर मगन हो जाते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं सोना चाहिए,
तो आप अपने आप को कमांड कीजिए कि नहीं, आज के बाद मैं ध्यान करने के पश्चात सोऊंगी नहीं। तो आप देखिएगा कि आप आराम से नहीं सोएंगी और आप जो भी आप अपना काम करना चाहती हैं ध्यान के पश्चात वो बहुत एक्टिवली कर पाएंगी। थैंक यू मैम। जी हाँ मैम, आप अपने ध्यान पर फोकस करेंगे, अपनी समस्याओं को आप खुद से ही जानना चाहिए कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। आप इस तरह से अगर सोचेंगे तो आपको अपने ही सवालों में अपने जवाब मिल जाएंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दीजिए। देखिए, मैसेज हमारे पास एक ही है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा। क्योंकि इसके अलावा अगर हमारे जीवन में कुछ और करने को है ही नहीं, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एवरी मोमेंट। मेरे साथ अगर सब कुछ अच्छा कभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता, असल में वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। देखिए, कोई भी डिफिकल्टी आई, केले का छिलका सामने आया और मैं फिसल गई, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। नहीं, बुरा नहीं हुआ। उसने आगे के लिए आपको बता दिया कि जब भी केले का छिलका आएगा आप स्लिप हो सकती हैं, केले के छिलके को उठाइए, एक साइड कहीं डस्टबिन में या कहीं फेंक दीजिए और फिर आगे चलिए। तो ये जो लाइफ में हमारे को छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं ना, ये भी हमको सिखाने के लिए आते हैं, उनको भी एंजॉय कीजिए। और जब आप देखते हैं ना, यूनिवर्स आपको देखेगा, अरे मैंने तो इसको ये हर्डल्स इसलिए दिए थे, थोड़ा सा दुखी होता, थोड़ा सा बुरा मानता, मुझको शिकायत करता, ये तो शिकायत ही नहीं करता, ये तो दुखी नहीं होता, यार छोड़, ये दुखी मैं उसको दूंगा ना, जो कोई दुखी होगा इसको खुशियां ही देता हूँ, ये तो खुशी रहता है। यूनिवर्स चाहता है आपको बहुत सारी खुशियां देना, वो तैयार बैठा है, उसके झोले में बहुत कुछ है देने को, पर हम लेना नहीं जानते। लेना सीख लीजिए, और उस लेने के लिए आपको देना क्या है, केवल ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी आपकी, कितना एंजॉय करेंगे मोमेंट्स को। इवेंट्स का इंतजार मत कीजिए। जी, यानी कि अपने हर पल को हमने जीना है और खुश रहकर जीना है, और अपनी ज़िंदगी में दुखी कम होना है। मैम, इतना अच्छा विजडम आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमारे लिए हर बार एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुश रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए अपने ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के काम में रहते हुए आप खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए, और हमेशा चाहिए कि आप ये सकारात्मकता दूसरों में भी फैला सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं उनको हम अगले एपिसोड में कॉल करने के लिए निवेदन करेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना सवाल हमसे पूछते रहिए, ना सिर्फ अपना बल्कि और लोगों का भी ज्ञान बढ़ाते रहिए। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी पर एक नया शो आने वाला है जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। अगर आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों या अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्तों को चाहते हैं और चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें ऐसा कि हम अपने रिश्तों को बचा पाएँ, सुधार पाएँ, तो ये शो आपके लिए है। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, जाना चाहूँगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।